हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, 2000 निकालना है मीना को। उसने खजांची से खजांची किससे, केशियर, अच्छा आज खजांची मतलब केशियर। उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। तो देखो, क्वेश्चन वाला जो केशियर है ना, जो रियल लाइफ में केशियर, उसकी बात ना करो। क्वेश्चन वाला केशियर बड़ा भोला भाला है, उसको जो कहा जाएगा वही किया जाएगा। तो मान लो कि मीना को 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दे दिए गए हैं और कुछ नहीं दिया गया क्योंकि मीना ने बोल दिया है। और ये रियल लाइफ का केशियर तो है नहीं, ये क्वेश्चन वाला केशियर तो करेगा ऐसा ही जैसा मीना ने कहा है। आगे बोला मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मतलब मीना को जो पैसा गिन के दिया उसमें कितने नोट की संख्या थी? 25, यानी 50 रुपए और 100 रुपए मिलाकर के टोटल नोटों की संख्या थी 25। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अच्छा भैया, हमसे पूछा उसको 100 रुपए कितने नोट मिला और 50 रुपए कितने नोट मिला, जबकि ये पता है कि मीना टोटल कितना रुपए निकाल रही है? 2000। ठीक है, बढ़िया सर, हमसे जो पूछता है वही मानते हैं। तो हम मान लेते हैं कि मीना ने 50 रुपए के एक्स नोट प्राप्त किए और 100 रुपए के वाई नोट। तो माना मीना ने 50 रुपए के एक्स नोट प्राप्त किए तथा मीना ने 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। तो मीना को टोटल कितना नोट मिला है भैया? 25 ठो। तो एक्स ठो नोट उसमें 50 रुपए का और वाई ठो 100 रुपए का है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 25 हो जाएगा, क्योंकि एक्स 50 रुपए के नोट की संख्या और वह 100 रुपए के नोट की संख्या। तो प्रश्नानुसार आपका एक समीकरण तो सर बन गया। क्या बना कि एक्स रुपए के 50 रुपए के नोट की संख्या प्लस 100 रुपए के नोट की संख्या, दोनों को जोड़िएगा, मतलब जोड़ने पर होगा कुल नोटों की संख्या, और कुल नोट तो उसको 25 मिला है। तो ये तो हो गया भैया, इसको आप समीकरण 1 मान लो। अब दूसरा कंडीशन भी कह रहा है। क्या कह रहा है दूसरा कंडीशन? दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि टोटल तो उसको 2000 रुपए मिले। अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर मैं आपको 50 रुपए के 5 नोट दूं, आप फटाक से जोड़ के बोलते हो सर 250 रुपया हो गया, 250 रुपये। मतलब कैसे कि आपने 50 को 5 से गुना कर दिया। और ऐसे में कहूँ आपको मैं 100 रुपए के 8 नोट देता हूँ, तो आपको सर 100 गुना 8 यानी कि 800 रुपया हो गया। ऐसे ही देखो, केशियर ने, खजांची ने मीना को एक्स नोट दिए हैं 50 रुपए के, तो कितना वैल्यू बनेगा उसका? 50 गुना एक्स यानी 50x। और 100 रुपए के नोट कितने दिए हैं? वाइट हो, तो 100 गुना हुआ यानी 100 वाई हो गए 100 रुपए के नोट के वैल्यू। तो 50x है टोटल 50 रुपए वाला का वैल्यू, और 100 वाई है टोटल 100 रुपए का नोट के वैल्यू। टोटल जोड़ने पर 2000 पूरा होना चाहिए ना, क्योंकि मीना को 2000 रुपये चाहिए। तो ये दूसरा समीकरण बन के आपका तैयार हो गया। अब यहाँ से आप 50 कॉमन देख रहे हो तो निकाल लो, देखते ही मत रहो, निकाल लो। x प्लस 50 दूना 100, 2y बराबर 2000। अब आप क्या कीजिएगा सर, आपको पता ही है, 50 को उधर भेजूंगा ताकि 2000 का भागा लगे। 0 से 0 कट गया और 5 बचा, 5 चौके 20 है, उस पर एक 0 आ गया, तो 40 पंचा 200 होता भी है। x प्लस 2y बराबर 40 हो गया भैया, ये है समीकरण 2। अब आप पूछोगे कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ? तो देखो, बड़ा आसान हो गया, क्योंकि हम तो विलोपन विधि से सॉल्व करने वाले हैं, लुप्तीकरण विधि से। तो x यहाँ भी गुणांक 1 है x का, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, y का 1 है, यहाँ 2 है, तो y में अलग अलग। अगर मैं y को लुप्त करना चाहूँगा तो मुझे इस समीकरण में 2 से गुना करके घटाना पड़ेगा, ताकि ये भी 2y बन जाए, ये भी 2y। लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे x और x सेम दिख रहा है, तो क्यों ना मैं 1 से 2 को सीधा घटा दूँ, क्योंकि सेम साइन तो घटाना पड़ेगा। तो आप क्या लिखिएगा? समीकरण 1 घटाओ 2 से, क्योंकि हम कर रहे हैं सॉल्व विलोपन विधि से। समीकरण 1 घटाओ 2 से क्या मिलेगा? x प्लस वाई बराबर 25, और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 40। माइनस माइनस माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं, घटाने पर साइन चेंज करते हैं। x प्लस में x माइनस में कट गया, y प्लस में 2y माइनस में y माइनस 2y हो गया, बराबर 25 माइनस 40 हो गया। y माइनस 2y माइनस y होगा, क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 1 लिखते नहीं, तो माइनस y हो गया, बराबर 25 माइनस 40 माइनस 15। माइनस से माइनस दोनों तरफ से शहीद हो गया, y बराबर बच गया 15। y बराबर 15 आप समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं रख दो, x का मान मिल जाएगा। तो y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ही रख देते हैं।
तो आपको x का मान मिल जाएगा और इस प्रकार से आपको 50 रुपये और 100 रुपये के नोट की संख्या मिल जाएगा जो केशियर ने दिया है किसको, मीना को। तो रखिए x प्लस वाई का मान 15 रखेंगे बराबर 25 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, तो x बराबर हो गया 10। ठीक है, इसका मतलब 50 रुपए के कितने नोट दिए गए मीना को, 10 ठो भैया, 10 ठो। यहाँ x का मान हमने x माना था ना, तो अतः मीना को 50 रुपए के x नोट बोला है ना, x मतलब 10, 50 रुपए के 10 नोट तथा 100 रुपए के y नोट दिए गए थे ना। देखिए y दे रखा है तो y का मान 15, तो 100 रुपए के 15 नोट दिए गए, 100 रुपए के 15 नोट दिए गए। आपको टोटल वैल्यू पूरा के 2000 करना चाहिए, करना पड़ेगा, यही आपका आंसर है। तो आप चेक कर लो 50 रुपए के 10 नोट वैल्यू कितना हो, 50 गो 10 टकिया, सॉरी 10 गो 50 टकिया, 500 रुपए हो गए, और 15 टू नंबरी, 15 टू नंबरी कितना हो गया, 1500, 1500 और 500 2000 हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा।